दादाजी रोज अपनी गाय को बहुत सारे संतरे खिलाते हैं और गाय दादाजी के लिए बहुत सारा संतरे का जूस देती है। फिर दादाजी संतरे के जूस को इकट्ठा करके बाजार में बेचने जाते हैं। अभी दादाजी का ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है, दादाजी मर जाते हैं। गाय रोने लगती है। किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बड़ा मुर्गी गांव में घुस आता है। तभी एक बहादुर किसान मुर्गी को रस्सी से पकड़ लेता है और फिर मुर्गी के ऊपर बैठकर गांव में घूमने लगता है। फिर मुर्गी को बहुत सारा फल खिलाता है, उसके साथ सारा दिन खेलता और मुर्गी किसान को अपने ऊपर बैठाकर खेत ले जाती है। किसान मुर्गी को जिम भी करवाता है। एक दिन मुर्गी का पेट दर्द होने लगता है और किसान उदास हो जाता है। तभी मुर्गी एक बड़ा सोने का अंडा देती है और अब मुर्गी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी की बकरी एक दिन लाखों लीटर दूध देती है, लेकिन एक दिन बकरी ने दूध नहीं दिया तो दादी बकरी को मारकर भगा देती है। बेचारी बकरी भागते हुए शहर आती है। तभी बकरी को तरबूज के जूस से भरा ट्रक दिखाई देता है। बकरी ट्रक पर बैठ जाती है और मजे से जूस पीने लगती है। फिर बकरी का पेट भर जाता है और बकरी बहुत सारा जूस देने लगती है। अब शहर में जूस की बांट आ जाती है और बकरी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये छोटी सी गाय भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक नारियल के पेड़ को लगाती है। फिर उसी नारियल के पेड़ पर पानी को डालती है। अब नारियल का पेड़ बड़ा होने लगता है और उस पर बहुत सारे नारियल लगने लगते हैं। फिर गाय फौजियों को मजे से नारियल पानी पिलाती है। लेकिन एक दिन गाय नारियल के पेड़ के नीचे खड़ी होती है। तभी कुछ आतंकवादी वहां टैंक लेकर आ जाते हैं और नारियल के पेड़ पर गोला दाग देते हैं, जिससे छोटी गाय घायल होकर मर जाती है। जब आर्मी का जवान गाय को देखता तो वह तुरंत टैंक के ऊपर गोलियों की बरसात कर देता है और सभी आतंकवादियों को मार गिराता है। लेकिन आर्मी का जवान फिर भी रोने लगता है क्योंकि आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान मुर्गी के सारे अंडों का ऑमलेट बनाकर खा जाता है। किसान का फिर भी पेट नहीं भरता है तो किसान कबूतर को अंडे देने को कहता है। कबूतर डर के मारे बहुत सारे अंडे देता है। फिर किसान अंडों का ऑमलेट बर्गर बनाकर खा जाता है। किसान का पेट भर जाता है, लेकिन अब किसान के पेट में बहुत दर्द होने लगता है तो किसान कबूतर को मारकर भगा देता है। कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान गर्मी में गाय के सारे दूध की लस्सी बनाकर पी जाता है। किसान फिर भी प्यासा रहता तो कबूतर के पास जाता है। कबूतर डर के मारे नींबू का ट्रक ले आता है। किसान ठंडा नींबू पानी पी जाता है। किसान अभी भी प्यासा रहता है तो कबूतर अब नारियल पानी लाता है। किसान नारियल पानी पीकर ठीक हो जाता है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर और तोता एक आम का पौधा लगाते हैं और एक दिन कबूतर पानी डालता है और दूसरे दिन तोता पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। फिर तोता और कबूतर दिन मजे से आम खाते हैं और घर चले जाते हैं। तभी एक बड़ा गोरिल्ला वहां आता है और पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंकता है। जब कबूतर और तोता आते हैं तो टूटा हुआ पेड़ देखकर उदास हो जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर सड़क के बीच में एक पपीता का पेड़ लगाता है और बहुत सारा मटके से पानी डालता है। पेड़ बड़ा हो जाता है और फल देने लगता है। कबूतर पपीता से टोकरी भर के गांव चल देता है और सारे गांव वाले मजे से पपीता खाते हैं। तभी कुछ बंदर आते हैं और सारे पपीता को तोड़कर नष्ट कर देते हैं। जब कबूतर वापस आता है तो ये देखकर उदास हो जाता है और रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान बेहद गर्मी से परेशान हो जाता है और आइस से घर को बनाने लगता है। बर्फ का घर बन जाता है और फिर उसी में आराम से बैठ जाता है और तभी तेज गर्मी से बर्फ पिघल जाती है। किसान बहुत परेशान हो जाता है और एक ऊंट के पास जाता है। ऊंट डिजर्ट से कभी न पिघलने वाली बर्फ ले आता है। किसान जल्दी से बर्फ पर लेट जाता है और बर्फ का पूल बनाकर उसमें तैरने लगता है, लेकिन ऊंट रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान गर्मी से परेशान होकर पानी में नहाता है। गर्मी कम नहीं होती है तो कबूतर के पास जाकर कबूतर को उठाकर पटकता है। फिर कबूतर डर के मारे एक बर्फ का पेड़ लगाता है और खूब पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और बहुत सारे बर्फ लगाती है। कबूतर बर्फ को भरकर ले आता है और किसान के पूल में डाल देता है। अब किसान मस्त ठंडे पानी में नहाता है। फिर कबूतर रोने लगता है क्योंकि कोई उसे लाइक नहीं करता। कबूतर एक आम का पेड़ लगाता है। फिर बंदर और कबूतर बहुत दूर से पानी भरकर लाते हैं और फिर बंदर बहुत सारा पानी पौधे पर डाल देता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है। बंदर और कबूतर मजे से आम खाते हैं, लेकिन एक दिन जब कबूतर और बंदर नहीं होते हैं तभी एक भालू आता है और पेड़ को उखाड़ कर फेंक देता है। कबूतर ये देखकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान गर्मी में गाय के सारे दूध की लस्सी बनाकर पी जाता है। किसान फिर भी प्यासा रहता तो कबूतर के पास जाता है। कबूतर डर के मारे नींबू का ट्रक ले आता है। किसान ठंडा नींबू पानी पी जाता है। किसान अभी भी प्यासा रहता है तो कबूतर अब नारियल पानी लाता है। किसान नारियल पानी पीकर ठीक हो जाता है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।
कबूतर और तोता एक आम का पौधा लगाते हैं और एक दिन कबूतर पानी डालता है और दूसरे दिन तोता पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। फिर तोता और कबूतर दिन मजे से आम खाते हैं और घर चले जाते हैं। तभी एक बड़ा गोरिल्ला वहां आता है और पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंकता है। जब कबूतर और तोता आते हैं तो टूटा हुआ पेड़ देखकर उदास हो जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर सड़क के बीच में एक पपीता का पेड़ लगाता है और बहुत सारा मटके से पानी डालता है। पेड़ बड़ा हो जाता है और फल देने लगता है। कबूतर पपीता से टोकरी भर के गांव चल देता है और सारे गांव वाले मजे से पपीता खाते हैं। तभी कुछ बंदर आते हैं और सारे पपीता को तोड़कर नष्ट कर देते हैं। जब कबूतर वापस आता है तो ये देखकर उदास हो जाता है और रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान बेहद गर्मी से परेशान हो जाता है और आइस से घर को बनाने लगता है। बर्फ का घर बन जाता है और फिर उसी में आराम से बैठ जाता है और तभी तेज गर्मी से बर्फ पिघल जाती है। किसान बहुत परेशान हो जाता है और एक ऊंट के पास जाता है। ऊंट डिजर्ट से कभी न पिघलने वाली बर्फ ले आता है। किसान जल्दी से बर्फ पर लेट जाता है और बर्फ का पूल बनाकर उसमें तैरने लगता है, लेकिन ऊंट रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान गर्मी से परेशान होकर पानी में नहाता है। गर्मी कम नहीं होती है तो कबूतर के पास जाकर कबूतर को उठाकर पटकता है। फिर कबूतर डर के मारे एक बर्फ का पेड़ लगाता है और खूब पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और बहुत सारे बर्फ लगाती है। कबूतर बर्फ को भरकर ले आता है और किसान के पूल में डाल देता है। अब किसान मस्त ठंडे पानी में नहाता है। फिर कबूतर रोने लगता है क्योंकि कोई उसे लाइक नहीं करता। कबूतर एक आम का पेड़ लगाता है। फिर बंदर और कबूतर बहुत दूर से पानी भरकर लाते हैं और फिर बंदर बहुत सारा पानी पौधे पर डाल देता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है। बंदर और कबूतर मजे से आम खाते हैं, लेकिन एक दिन जब कबूतर और बंदर नहीं होते हैं तभी एक भालू आता है और पेड़ को उखाड़ कर फेंक देता है। कबूतर ये देखकर रोने लगता है। फिर लाइक कबूतर एक आम का पेड़ लगाता है। फिर बंदर और कबूतर बहुत दूर से पानी भरकर लाते हैं और फिर बंदर बहुत सारा पानी पौधे पर डाल देता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है। बंदर और कबूतर मजे से आम खाते हैं, लेकिन एक दिन जब कबूतर और बंदर नहीं होते हैं तभी एक भालू आता है और पेड़ को उखाड़ कर फेंक देता है। कबूतर ये देखकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास एक मेंढक और एक बड़ा कोबरा होता है। कोबरा सुबह उठते ही जिम करता है, लेकिन मेंढक सुबह से बियर पीता है। लेकिन किसान को मेंढक के बारे में पता नहीं होता है, तो किसान मेंढक को सुबह से करेला का जूस पिलाता है और बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन सांप दिन भर बाजार में आम बेचता और घर के लिए पैसे कमाता था। एक दिन जब किसान नहीं होता है तो मेंढक बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और रात में नशे में घर में आग लगा देता है और घर से भाग जाता है। फिर कोबरा जल्दी आग बुझा देता है। किसान अब बहुत रोता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान आम के पेड़ से आम तोड़ता है, फिर घर ले आता है। किसान घर पानी पीने के लिए मटके में देखता है तो मटका खाली होता है। फिर किसान पानी भरने लिए मटका लेकर चल देता है। तभी किसान रास्ते में कुछ कबूतरों को देखता है जो भूख और प्यास से मर रहे होते हैं। किसान कबूतरों को बचाने की सोच लेता है और बाजार से एक पानी का पंप लेकर आता है और जमीन में लगा देता है। फिर पंप से बहुत सारा पानी निकलने लगता है और सारे कबूतर पानी पीते हैं। फिर किसान कबूतरों को आम खाने को देता है। कबूतर मजे से आम खाते हैं, लेकिन किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान सेब के पेड़ से हर दिन सेब तोड़ता है। सब सही था, लेकिन किसान एक दिन देखता है कुछ सेब गायब है, तो किसान चोर को पकड़ने के लिए झोपड़ी के दरवाजे के पीछे छिप जाता है। कबूतर आता है और किसान को देखने लगता है। जब कबूतर को किसान दिखाई नहीं देता है तो सेब को तोड़कर टोकरी में रखकर ले जाने लगता है। तभी किसान कबूतर के पीछे चल देता है। अब कबूतर अपने भूखे बच्चों को सेब देती है और किसान ये सब एक पेड़ के पीछे छिप कर देख रहा होता है। फिर किसान को कबूतर पर दया आ जाती है और उसे अपने साथ रख लेता है, लेकिन किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये गरीब किसान झोपड़ी के पास बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी ये दो अमीर औरतें किसान का मजाक उड़ाने लगती हैं और किसान रोने लगता है। फिर एक दिन कबूतर एक सोने का अंडा लाकर किसान को देता है। किसान अंडे को जमीन में लगा देता है। अगले दिन वहाँ एक जादुई पौधा उगाता है और फिर उसमें हजारों किंडर जॉय लगाते हैं। किसान उन्हें ट्रक में भरकर बाजार में बेचकर कर अमीर हो जाता है, लेकिन एक दिन किसान मर जाता है। बेचारा कबूतर रोने लगता है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।